और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए आज रविवार को ही बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष 5 दिन तक चलने वाले सत्र के लिए सभी अपनी अपनी रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। मॉनसून सत्र से पहले रविवार को होने वाली बैठकों से साफ है कि सत्र हंगामेदार होने वाला है। इस सत्र में सरकार को कई विधेयकों को पारित कराने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। तो बात विपक्ष की करें तो थोड़ी ही देर में एसपी विधानमंडल दल की एक बैठक होनी है। एसपी ऑफिस में विधायकों की बैठक होगी। कल शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में एसपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए थे और अब खबर ये आ रही है कि एसपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र जो कल से शुरू होना है, इसी को लेकर रणनीति यहां पर समाजवादी पार्टी बनाएगी। किस तरह से सरकार को चुनौती दी जा सकती है, किस तरह से सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा सकता है, इन सभी चीजों को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। लखनऊ से संकेत मिश्रा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संकेत, ये बैठक शुरू हो गई है एसपी विधानमंडल दल की, कितनी देर पहले बैठक शुरू हुई है, कब तक ये बैठक चलेगी और कह सकते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है, ये इसी बैठक में तय होगा कि सत्र में किस तरह से सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने हैं। देखिए, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। यही वो वजह है कि आज चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी रणनीतियां विधानसभा सत्र को लेकर बनाएंगे। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, आज उनकी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और इस बैठक कुछ ही देर में ये खत्म हो जाएगी। 12 बजे के लगभग ये बैठक खत्म होगी और 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ 4 बजे से सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, सचेतक मंडल की बैठक होगी और 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या अपना दल एस हो, उनके विधायकों की, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी और विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी बैठक होगी। तो कुल मिलाकर आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा और सभी रणनीति अपनी बनाएंगे कि आखिर विधानसभा में किस तरह से अपनी बात को रखना है। विपक्ष एक तरफ सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा, वहीं सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है, इस पर मंथन करेगा। बिल्कुल संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, चाहे बीजेपी हो यानी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्ता पक्ष की ओर से अब ये तैयारी की जाएगी कि कैसे, जिन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष हंगामा करता है तो जवाब किस तरह से देना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। तो अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें, विपक्ष की हमने बात कर ली, लेकिन सत्ता पक्ष की तैयारी कैसी है विधानसभा सत्र को लेकर? बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरी हैं। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूं और यहां पर अखिलेश यादव ने जो विपक्ष के नेताओं की बैठक है उसको लेकर के बैठक बुलाई थी। तमाम विधायक इस समय पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और इस वक्त कल के शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। चूंकि कल समाजवादी पार्टी ने एक पैदल यात्रा का भी आह्वान किया है, यानी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी विपक्ष को घेरेगी, किस तरह से मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर होगी, उसको लेकर के रणनीति बन रही है। सदन तो चूंकि कल जब शुरू होगा तब निधन प्रस्ताव के साथ ही सदन बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ये परंपरा रही है सदन के पहले दिन जिन विधायकों का, जिन बड़े नेताओं का निधन होता है, एक शोक संवेदना व्यक्त की जाती है और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसी दिन जो है वो पैदल मार्च करके पूरी तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब अखिलेश यादव के पार्टी के विधायकों ने पैदल मार्च का आह्वान किया था पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक, तब खूब गहमा गहमी सड़कों
पर देखने को मिली थी। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका था, उन्हें जाने नहीं दिया था। अब इस बात को लेकर के अखिलेश यादव ने उसी दिन ऐलान किया था कि अब जब सदन शुरू होगा तब मैं खुद भी अपने पार्टी के विधायकों के साथ मौजूद रहूंगा और सदन तक पैदल मार्च करूंगा। आज इसी कड़ी में विधानसभा के सत्र को लेकर के, पैदल मार्च को लेकर के समाजवादी पार्टी की ये महत्वपूर्ण बैठक उनके पार्टी कार्यालय पर चल रही है और मुमकिन उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हो जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे से बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा मोहम्मद शबाब, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र क्योंकि कल से शुरू हो रहा है और इसको लेकर आज लखनऊ में कई बैठकें हो रही हैं। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे और इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी जिसमें सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और यह भी तय किया जाएगा कि विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है। इसके बाद एनडीए के विधायकों और एमएलसी की भी बैठक होनी है। तो कुल मिलाकर आज बैठकों का दौर जारी रहेगा कल से, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उससे पहले मॉनसून सत्र की ये तैयारी। संकेत मिश्रा विधानसभा के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी होनी है, एसपी की विधानमंडल दल की बैठक की हमने बात की, 12 बजे के आसपास वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद 12:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक भी होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज पूरा दिन ही बैठकों का दौर जारी रहेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी की बैठक तो चल ही रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे और बातचीत होगी कि सत्र को किस तरह से बेहतर तरीके से चलाया जाए, जिससे तमाम जो जनता से जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो पास हो सके, जिनको आसानी से पास कराया जा सके, इसी को लेकर बातचीत को की जाएगी और जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और इस बैठक के बाद में, सर्वदलीय बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और जो सचेतक मंडल है उसके साथ में बैठक करेंगे। 4 बजे के बाद ये बैठक आयोजित होगी और 6 बजे के लगभग जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है यानी कि सहयोगी दल हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो बिल्कुल, यानी कि संकेत एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है कि ये जो बैठकें तो होंगी लेकिन, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दी, बदायूं से नाबालिग से रेप के बाद हत्या का ये मामला है और पुलिस ने अब आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, घर छोड़ने के बहाने नाबालिग को ये ले गया था और जो आरोप इस पर लगे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है आरोपी की। आरोपी का नाम जितेंद्र बताया गया। जितेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बदायूं से ये मामला सामने आया था जहां पर अब आरोपी अरेस्ट हो चुका है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।